ओके नकीब, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो ये जानने से पहले ये जान लो कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पे कंपनियाँ आके अपने हिस्सेदारियाँ बेचती हैं। तो जो वो अपने शेयर्स बेचती हैं लोगों को, और जो एक्सचेंज होता है उसी को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में कंपनियां क्यों आके अपनी हिस्सेदारियां बेचती हैं, उनको क्या फ़ायदा होता है, वो तुम्हें मैं आगे बताता हूँ। इससे पहले इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक बीएसई है और एक एनएसई है। लेफ़्ट वाला बीएसई है और राइट वाला एनएसई है। ये दो ही है हमारे इंडिया में एक्सचेंज। और हमें स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जाननी चाहिए कि हमें कब एंट्री लेनी होती है और कब एग्ज़िट लेनी होती है। यानी कि कब हमें शेयर्स सही टाइम पे लेने होते हैं और कब सही टाइम पे बेचने होते हैं। अगर हम एंट्री गलत ले लेंगे या फिर एग्ज़िट गलत ले लेंगे तो दोनों में ही हमारा नुकसान होगा। एक एग्ज़ाम्पल के लिए, जब स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यू हो जाता है, यानी कि उसका भाव बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि जब हम वहाँ पे लेते हैं ना, तो वो स्टॉक का प्राइस थोड़े टाइम बाद नीचे गिरने लगता है, तो उससे हमें लॉस होता है। फिर वो स्टॉक जो है अपने प्राइस में वापस हिट करता है। और जब हम एग्ज़िट गलत ले लेते हैं ना, तो हमें जो है काफ़ी नुकसान होता है। हमें लगता है कि अभी एग्ज़िट ले लेते हैं, लेकिन वापस स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कब एंट्री लेनी चाहिए और कब एग्ज़िट करना चाहिए, यानी कि कब बाई करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है स्टॉक का प्राइस ऊपर और नीचे जाने का। उसमें बोलते हैं कि बुलिश, बियरिश, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। 3 ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट बुलिश होता है। मार्केट जो है उसका उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा होता है। और जो डाउन ट्रेंड है उसे बियरिश कहते हैं। बियरिश यानी कि उस स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा होता है, यानी कि डाउन वेज जा रहा होता है। साइडवेज ट्रेंड ये होता है कि उस स्टॉक का प्राइस ना ही तो ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है, साइड में चलता रहता है। उसका ग्राफ जब हम देखेंगे तो उसका ग्राफ जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में होगा, या फिर थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, उसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। तो कोई भी कंपनी आके स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स क्यों बेचती हैं, तो ये मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, जब एक कंपनी नई नई बन रही होती है ना, तो वो उसको अपना बिज़नेस बड़ा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो बैंक के पास आप जा सकते हो। तो अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो उसमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। दूसरा मेथड ये है कि हम अपने रिलेटिव्स और फैमिली के साथ टाई अप करके ऐसा पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन वो एक तो कम इंटरेस्ट देंगे और कम पैसा ही देंगे, उससे हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पैसा की ज़रूरत है। तो तीसरा मेथड आ जाता है स्टॉक मार्केट, यानी कि शेयर्स बेच दो। तो आप अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग शेयर मार्केट में लगा सकते हो, यानी कि कोई भी कंपनी जब पहली बार शेयर मार्केट में आती है और वो अपने स्टॉक पब्लिक को ऑफ़र करती है, उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो मेरी कंपनी है, मान लो कि मेरी कंपनी रिलायंस है। अब मुझे जाना है, मुझे पैसे चाहिए 10 लाख रुपए, तो मैं जाऊंगा सेबी के पास। ये सेबी क्या होता है, ये सेबी जो है ये एक रेगुलेटर होता है। ये सब रेगुलेट करता है, एनएसई, बीएसई और ब्रोकर्स को और हमको भी। ये सबको एक रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है। तो ये सब की जांच करती है और यही शेयर मार्केट को सही से चलाने वाली बॉडी होती है, ठीक है। और जो शेयर्स होते हैं वो एनएसई और बीएसई में लिस्ट होते हैं। और एनएसई और बीएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलती है कि आप अपनी शेयर्स को पहले ऑफ़र करने से पहले आप सेबी के पास जाइए और अपनी
जो है अप्रूवल लीजिए। तो सेबी क्या बोलता है कि आपको अगर शेयर मार्केट में लिस्ट होना है तो आपको RHP सबमिट करना पड़ेगा। ये RHP होता है रेड हैरिस पर्सपेक्टिव। तो एक तरह से ये बोल दे तो एक कंपनी की जन्म कुंडली हो गई कि इसमें लिखा होता है कि किसने इस कंपनी को शुरुआत की थी, कब शुरू हुई थी, क्या इसकी जो सेल क्या बेचती है, कैसे इसके पास इतने पैसे आए और कब ये शुरू हुए। ये काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें सेबी के पास सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद अगर वो अप्रूवल दे देती है तो हम जाएंगे NSE और BSE के पास। अब ये NSE और BSE की ज़िम्मेदारी है कि अपने शेयर बेचकर अपने को कंपनी के पास पैसे दें, ठीक है। तो ये NSE और BSE क्या करती है, ये डायरेक्टली लोगों के पास नहीं जाती है, ये अपने नीचे काफ़ी सारे ब्रोकर्स रखती है। तो ये ब्रोकर्स का काम होता है कि हमारे पास आए और बोले कि आप ये कंपनी का शेयर ले लो, और जो भी पैसा आएंगे वो डायरेक्ट कंपनी को दे देती है। तो कंपनी को वापस करने की ज़रूरत नहीं है पैसा। अब जो भी शेयर आएंगे ना वो लोग अपने आप अंदर ही बेचते रहेंगे। तो ये NSE और BSE के नीचे जो काम करते हैं ना उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये DP वाली कंपनीज बहुत ज़्यादा होती है। उसमें से कुछ पॉपुलर है एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स वगैरह ये सब होती है। तो इसके नीचे काम करते हैं और उनके नीचे आते हैं हम यूज़र्स। तो ये कंपनी क्या करती है, अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने को बोलती हैं। तो डीमैट अकाउंट का मतलब है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, जहाँ पे हमारे स्टॉक होल्ड रखे होते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट जो हम ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होता है। तो जब भी मैं एक कंपनी का शेयर लूँगा तो मुझे जैसे कि रिलायंस है, मुझे चाहिए कि 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैं NSE और BSE को बोलूँगा आप मेरे 10 लाख शेयर्स बेच दो 1-1 रुपये के हिसाब से। तो ये जाएंगे DP के पास, बोलेंगे कि आप मेरे अंदर ये अकाउंट करा दो, ये रेगुलेशन करा दो और आप ऐसे पैनल दे दो लोगों को। तो ये पैनल वगैरह ये देती है और काफ़ी सारे इनके काम होते हैं, ठीक है। तो जब हम लेते हैं स्टॉक 1 रुपये के हिसाब से, तो वो जो शेयर होता है वो हमारे डीमैट अकाउंट में जाके स्टोर हो जाता है। और जब हम बेचते हैं वो डीमैट अकाउंट से जाके हमारे सेविंग अकाउंट में, डीमैट अकाउंट से कट के ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट से जो पैसे आते हैं वो हमारे सेविंग अकाउंट में आके पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट तीनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो जब भी ये कंपनी डिविडेंड देती है तो वो डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में जितने शेयर्स है उसके हिसाब से हमारे सेविंग अकाउंट में डायरेक्ट आ जाती है। तो ये तीनों लिंक होते हैं और ये जो कंपनियां होती है वो डायरेक्टली खोल के दे देती है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। आपको उनसे अलग से नहीं बोलना कि मेरा डीमैट अकाउंट अलग से खोल दो और ट्रेडिंग अकाउंट अलग से खोल दो, दोनों एक ही साथ खुलेंगे। कुछ चार्जेस भी होते हैं, कुछ कंपनियाँ जो है फ्री में खोल देती हैं, तो वो कंपनी के हिसाब से चेंजिंग होता है। तो वो सब आप देख सकते हो। काफ़ी 15,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं ये DP वाली, और उनमें से काफ़ी पॉपुलर जो है आप में से कोई भी एक चूज़ करके खोल सकते हो। तो आपको मुझ पर भरोसा क्यों करना चाहिए, आपको ये वीडियो दिखे पता चलेगा कि मैंने इतनी सारी शेयर को ख़रीद के बेचा है। 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरा और काफ़ी नॉलेज और आइडिया है कि कैसे एक शेयर का प्राइस ऊपर और नीचे जाता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और किन किन वजह से ऊपर और नीचे जाता है। तो देखिए, आप यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक कंपनी का शेयर है, इसमें सीढ़ियाँ की तरह आपको कुछ दिख रहा होगा। तो ये पहले ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, फिर ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती है और यहाँ तक जाती है और वापस नीचे आ जाती है। तो ये कौन होता है जो इसका प्राइस ऊपर और नीचे होता है, कैसे एक स्टॉक का प्राइस ऊपर और नीचे जाता है? तो ये फैक्टर डिपेंड करता है आपका डिमांड और सप्लाई। इसकी वजह से जब किसी प्राइस की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस ऊपर जाता है। जब किसी चीज़ की प्राइस जो सप्लाई होती है बहुत ज़्यादा होती है और डिमांड काफ़ी कम होता है तो प्राइस नीचे आता है। यही काम करता है इसमें। तो बायर्स और सेलर्स जो है डिमांड और सप्लाई में काम करते हैं
तो बायर्स को बुल बोला जाता है और सब जो सेलर्स होते हैं उनको बियर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायर्स ने जो है अपना प्राइस जो है यहाँ तक लेके चले गए, फिर सेलर्स जो है पावर में आ गए, सेलर्स ने यहाँ तक नीचे लेकर आ गए, फिर उसका प्राइस अभी नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। ये डिपेंड करता है कि इंडिकेटर्स क्या है इसके जो फंडामेंटल्स है, इसके टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलती हैं और फंडामेंटल एनालिसिस। और जो है दो चीज़ें इसमें काम करते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल। टेक्निकल यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है, फंडामेंटल थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म में। मैं टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं शॉर्ट टर्म में ही पैसे कमाया हूँ। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ करके कंपाउंडिंग का उपयोग ले सकते हैं, और वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा।